साथियों नमस्कार। मैं जितेंद्र कुमार। कल भागलपुर से कोई प्रदीप कुमार करके है, उन्होंने ग्रुप में कुछ लिखा था तो मैंने उन्हें कॉल किया था। उनका कहना था कि जितने डीलर बंधुगण हैं हड़ताल में शामिल होने से पहले ये सोच लें कि आपका दुकान कैसे सुरक्षित रहेगा और आपका लाइसेंस कैसे सुरक्षित रहेगा। मुझे बड़ा अटपटा सा लगा, मैंने उन्हें कॉल किया। जब उनसे बात हुई तो मैंने कई सारे सवाल उनसे किए तो उन्होंने बताया कि वो 2019 में आए हैं और 2019 से अब तक उन्होंने 5-6 बार जो है हड़ताल में अपना समय दिया है, जबकि 2019 से लेकर के अभी तक मुझे याद नहीं है कि 4-5 बार हड़ताल कब हुआ। ठीक है ना? हाँ, 2-3 बार तो याद है मुझे, 2-3 बार मैं भी रहा हूँ, लेकिन ये 5-6 बार बोल रहे थे। तो 5-6 बार ये किस हड़ताल की जिक्र कर रहे थे, उसमें कब कब हड़ताल हुआ था, ये आप लोग ज़रा बताने का कष्ट कीजिएगा। दूसरी बात, इनका कहना था कि भागलपुर में 3-4 डीलर का जो है लाइसेंस रद्द कर दिया गया था एसडीएम के द्वारा और इन लोगों को बहुत परेशानी हुई। फिर मैंने इनसे जब पूछा कि आपने वहाँ किनसे संपर्क किया, चंदन जी से या रंजन जी से, रंजन यादव से, या चंदन जी हमारे समाज से आते हैं, चंदन जी से भी हमारा बहुत बढ़िया संपर्क है और रंजन जी से भी बहुत बढ़िया संपर्क है। और हम आप लोगों को बार बार कहते हैं कि हमें ग्रुप से लेना देना नहीं है, कोनो संगठन से लेना देना नहीं है कि कौन किस संगठन में है, कौन किस महामंत्री को मानता है, हम इन सब चीज़ से परे हैं। जब मैंने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने रंजन जी से संपर्क किया था और रंजन जी उनको कोऑपरेट भी किए थे, लेकिन फिर भी इन लोगों को बहुत सारा जो है मतलब परेशानी हुआ और इनको बहुत पैसा खर्चा करना पड़ा। फिर मैंने इनसे सवाल किया कि ये सिर्फ आप ही के ज़िला में लाइसेंस रद्द हुआ था या पूरे बिहार में? जब हड़ताल समाप्त हुई तो वहीं से सचिव महोदय के द्वारा यह आदेश पारित किया गया कि सभी का दुकान जो है पुनः चालू कर दिया जाए, तब हुआ या क्या बात थी, आप हमें बताइए। तो उन्होंने कहा कि हाँ, सचिव महोदय के यहाँ से आदेश हुआ था, लेकिन फिर भी हम लोगों को बहुत पैसा खर्चा हुआ। तो कहना मेरा ये है कि बिहार में जो है इतने डरपोक डीलर सब हैं और इतने बेवकूफ़ डीलर सब हैं, कहना मुश्किल है। अब कौन किसको गर्दन पे लाठी दे करके जो है पैसा का वसूली करता है, कैसे करता है, नहीं करता है, कौन किस माहौल में रहता है, समझना बड़ा मुश्किल है। कई लोग जो है ग्रुप में फ़ोटो भेजते हैं, अनाज का बोरा वो तराजू पे रखे रहते हैं और उसमें वो वज़न दिखाते रहते हैं कि किसी बोरा का 43 किलो है, किसी का 45 किलो है, तो किसी का 47 किलो है। ये ग्रुप में वो फ़ोटो सब भेजते रहते हैं। मेरा कहना ये है कि इनसे बड़ा बेवकूफ़ तो हमें कोई लगता ही नहीं है। अरे भाई, जब आपको कम वजन का बोरा आता है तो आप मशीन पे चढ़ाती क्यों हैं? क्यों एक्सेप्ट करते हैं अनाज आप? कौन डराता है आपको, कौन धमकाता है? उस समय जो है सो आपका जो प्रखंड अध्यक्ष है वो क्या करता है, उस समय जो आपका जिला अध्यक्ष है वो क्या करता है? और अगर वो आपका सपोर्ट नहीं करता है, यदि वो वहाँ पे वसूली करता है, तो आप उसका विरोध जो है ग्रुप में काहे नहीं करते हैं? आप सबसे निवेदन है कि पहले खुद स्वच्छ बनिए, ठीक है? पीडीएस कंट्रोल एक्ट को पढ़िए। कई सारी जिला अध्यक्ष, मैंने इससे पहले भी कई वीडियो में यह बात बोल चुका हूँ कि जिला अध्यक्ष से लेकर के प्रखंड अध्यक्ष तक डीलर को डरा कर रखे हुए हैं कि डीलर का घर जो है शीशे का है। अरे भाई, डीलर का घर शीशे का नहीं है। शीशे का घर हर सरकारी नौकरी वाले जितने लोग हैं सबका घर शीशे का है, ठीक है? तो आप मूर्ख हैं और आपको मूर्ख बनाया जा रहा है। काश वीर भगत सिंह भी अगर इसी तरीके से सोचे रहते ना, तो आज देश आज़ाद नहीं रहता। तो मैं शॉर्ट में जो है बहुत चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ, समझने का कोशिश कीजिए। इंसान के लिए इशारा काफ़ी है, ठीक है ना? पूरे बिहार का सिस्टम एक नहीं है। अगर आपके मन में ऐसा लगता होगा कि हर जगह का यही हाल है, तो आप बिल्कुल गलत हैं और गलत सोच रहे हैं।
ऐसा नहीं है। मुजफ्फरपुर का कुछ और सिस्टम है, समस्तीपुर का कुछ और है, दरभंगा का कुछ और है, मधुबनी का कुछ और है, सहरसा का कुछ और है, खगड़िया का कुछ और है। जितने ज़िले हैं उस जिला के जिलाधिकारी कौन है, अनुमंडल पदाधिकारी कौन है और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी कौन है, उनका मिजाज कैसा है, ये सब चीज़ उनके ऊपर डिपेंड करता है। पदाधिकारी में भी अच्छे पदाधिकारी भी हैं और गलत पदाधिकारी भी हैं। वो जो प्रदीप था भागलपुर का, उसका कहना था कि भैया हम तो 2 पैसा कमाने के लिए आए हैं, कैसे भी 2 पैसा हमको कमाना है। अरे बेवकूफ़ कहीं का, अरे 2 पैसा कमाना है तो 2 पैसा कमाने के लिए क्या तुमको कोई गर्दन पर लाठी देगा तो वो बर्दाश्त करोगे, कोई तुमको गाली देगा वो बर्दाश्त करोगे? हद है। 2 पैसा कमाने का क्या मतलब है? कुछ भी मतलब कैसे भी करके 2 रुपया कमाना है, हैं? सोचिए समझिए और विचार कीजिए, ठीक है। हम फिर मिलेंगे कुछ ही देर के बाद अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और फिर से आप लोगों को निवेदन करते हैं कि अभी तक यदि आपने नायक जी PDS चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, या आपके हित के लिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। वही प्रदीप कुमार से मैंने सवाल किया था कि आप मेरा वीडियो देखते हैं, आपको समझ में आता है? उसने जो जवाब दिया मुझे बहुत हंसी आ रही है, ठीक है। उसका कहना था कि वो आप बोलते रहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं कहा वही दिमाग जो है ना आपका पागलों जैसा है। अगर हमें सिर्फ सब्सक्राइबर चाहिए और हमें व्यूज़ चाहिए तो ये डीलर जो है सिर्फ 54-55 हज़ार है। मैं कई बार बोल चुका हूँ कि इसके बाहर जो है करोड़ों की आबादी है, तो हम उस हिसाब से कंटेंट नहीं बना सकते हैं क्या? अरे हम तो सिर्फ इसलिए वीडियो बनाते हैं ताकि ये जो डीलर है ना 54-55 हज़ार, इनका कल्याण हो, ये सही बातों को समझे, ठीक है। इनको जो डरा करके धमका करके जो रखा गया है, ठीक है, इनको पिंजरे में जो बंद कर दिया गया है, हम चाहते हैं कि पिंजरे से बाहर आए, ठीक है, इनको आज़ादी मिले। तो आपसे पुनः निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो यदि अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड कीजिए। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।